हेलो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट थ्योरम है सब ग्रुप की। ए नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप 3 इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच होने पे ए बी बिलोंग्स टू एच हो। ठीक है, इस बार हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इस बार क्या है, जो एच है वो क्या है, फाइनाइट दिया हुआ है। जो पीछे वाली थ्योरम में थी उसमें हमें एच का कोई डिफाइन नहीं करा था कि फाइनाइट या इनफाइनाइट, वो दोनों की वैलिड थी। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, एच क्या है, फाइनाइट है, और क्या है, एच नॉट इक्वल टू 5 है, नॉन वाइड सबसेट है। ठीक है, एच का नॉन वाइड सबसेट है, फाइनाइट है। ठीक है, तो वो क्या है, सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर ए बी एच के एलिमेंट होने पे ए बी बिलोंग्स टू एच। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट हमें लेना पड़ेगा कि एच सब ग्रुप मानेंगे और हम ये शो करेंगे कि ए और बी जब एच में बिलोंग करते हैं तो ए बी एच में होगा। सेकंड कन्वर्स पार्ट जब हम करेंगे तो हम ए बी एच में बिलोंग करने के लिए ए और बी एच के एलिमेंट हो तो हम ये मान के चलेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू एच है और हम ये प्रूफ करेंगे कि एच एक सब ग्रुप है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं कि एच क्या है, एक सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है। ठीक है, और ए और बी में एच के एलिमेंट मान ली। मुझे क्या शो करना है कि ए बी किस में होगा, एच में। तो ये हम जानते हैं ए बी एच में होगा बाई क्लोजर, क्योंकि एच सब ग्रुप है तो ए और बी एच के एलिमेंट है, तो ए डॉट बी किस में जाएगा, एच में बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करना चाहते हैं। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू एच हम मान के चलेंगे, ए और बी एच में है तो ए डॉट बी एच में जा रहा है, ये हम मान के चलेंगे और एच को हम सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू एच, दैट इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच। ओके, अब हम यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप के लिए पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मैं एक एलिमेंट लेती हूँ ए बिलोंग्स टू एच, वापस ले लेती हूँ ए बिलोंग्स टू एच। तो ये प्रॉपर्टी तो ट्रू है ही कि ए और बी दो एच के एलिमेंट तो ए डॉट बी एच में जाएगा। तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट ए लूँ तो दैट इम्प्लाइज ए डॉट ए बिलोंग्स टू एच बाई दिस गिवन प्रॉपर्टी, दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। इसी तरह एक एलिमेंट ए लूँ, दूसरा ए स्क्वायर लूँ तो इनका डॉट भी क्या आएगा, वापस ए बी एच में है तो डॉट किस में, एच में। दैट मीन्स ए डॉट ए स्क्वायर यानी कि ए क्यूब बिलोंग्स टू एच। सिमिलरली अब ए क्यूब और ए लूँ तो ए डॉट ए क्यूब यानी कि ए फॉर बी एच। कंटिन्यू, इसका मतलब ए की एन एलिमेंट बिलोंग्स टू क्या होंगे, एच। और इसका मतलब कंटिन्यू से चले ही जाएगा कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, ए एन, कंटिन्यू पावर ये जो भी हैं वो किस में होंगी, सब की सब किस में होंगी, एच होंगी, एच में होंगी। किसके लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, एच तो क्या दिया हुआ था, फाइनाइट है, एच तो हमें फाइनाइट सबसेट दिया हुआ था ना। दैट मीन्स इसमें ये एलिमेंट्स क्या होने, रिपीट होने शुरू हो गए होंगे। जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब में ये बोल रही हूँ कि ए की पावर एन किसके लिए, कंटिन्यू फॉर एन बिलोंग्स टू एन के लिए, सभी एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, एच में। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एच क्योंकि फाइनाइट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एलिमेंट फिर रिपीट होने शुरू हो गए। इसका मतलब जैसे ए क्यूब है वो किसी, मान लो ए क्यूब है वो ए एन प्लस 3 के इक्वल हो रहा हो मे बी, है ना। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या हो, रिपीट होना हो कहीं ना कहीं शुरू हो गए। इनमें से कई एलिमेंट ऐसे हैं जो आपस में क्या है, इक्वल हैं, ये एलिमेंट रिपीट होना शुरू हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि ए आई इक्वल टू क्या है, ए जे। ये एलिमेंट इस टाइप के ना, ए के ऊपर पावर, तो मैं मान लेती हूँ कि ए आई इक्वल टू ए जे है, जहाँ आई क्या है, ग्रेटर देन जे मान लेती हूँ। ठीक है, ए आई इक्वल टू ए जे है, दैट मीन्स ए जे से दोनों, तो ए माइनस जे से मैं ऑपरेट कर दूँ तो ए आई, सॉरी यहाँ पे करती हूँ मैं, ए आई इक्वल टू क्या है, ए जे। ये सभी एलिमेंट एच के हैं, दैट मीन्स जी के तो हैं, जी के हैं तो जी एक ग्रुप है तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जी का। तो ए आई ए माइनस जे से ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ, तो ए जे ए माइनस जे। तो ये तो बन गया ए की पावर आई माइनस जे और ये बन गया ए की पावर 0, दैट मीन्स आइडेंटिटी। इसकी पावर 0 इसका मतलब आइडेंटिटी होता है। दैट मीन्स ए आई माइनस जे इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, ई। इस ए आई माइनस जे को मैं आर बोल देती हूँ, तो ए आर इक्वल टू ई, आई माइनस जे मैंने आर ले लिया है ना, तो ए आर इक्वल टू ई। क्योंकि देखो आई और जे ये जो भी एलिमेंट हैं उनका मैं डिफरेंस लूँगी तो एक नंबर आएगा आर। ठीक है, कोई ना कोई नंबर ही तो आएगा, तो उसको मैंने आर बोल दिया, तो ये आर ई में हो गया। ए आर किसके इक्वल है, ई के। और ए आर टाइप जो ए आर आया,
एच में ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, एच में। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर, ए के ऊपर जितनी भी पावर वाले एलिमेंट है 3, आर, ये आर किस में बिलोंग करेगा, एन में तो बिलोंग करेगा। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस ही तो है, आई और जे क्या है, नेचुरल नंबर थे, इनका डिफरेंस भी नेचुरल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब जो ए आर है ये किस में बिलोंग करेगा, एच में, क्योंकि ए की पावर ये एन वाले सब किस में बिलोंग कर रहे हैं, एच में, तो ए आर एच में बिलोंग करेगा। एच में बिलोंग करेगा तो ए आर किसके इक्वल है, ई के, दैट मीन्स ई भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। तो हमें आइडेंटिटी किस में मिल गई, एच में। ओके, तो हमें आइडेंटिटी मिल गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि ए की पावर r-1, क्योंकि ए के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर हो पावर तो वो क्या किस में बिलोंग करती है, एच में। तो ए की पावर r-1 किस में बिलोंग करेगा, एच में। अभी हमने जैसे मान रहे थे ए की पावर r-1 का मतलब क्या हुआ, ए की पावर r डॉट ए की इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। ए की पावर r को अभी हमने ई प्रूफ किया है, तो ई डॉट ए इन्वर्स किस में जाएगा, एच में। ई क्या है, आइडेंटिटी को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या आएगा, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स किस में चला गया, एच। दैट मीन्स ए एच में था और ए इन्वर्स, इसका इन्वर्स हमने किस में दिखा दिया, एच में। दैट मीन्स क्या हो गया, हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो हमारे पास हमने आइडेंटिटी शो कर दी, इन्वर्स एलिमेंट शो कर दिया, और ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी दे रखी है, तो क्लोजर हो गया, आइडेंटिटी हो गई, इन्वर्स हो गया। बात आती है एसोसिएटिविटी की, तो एसोसिएटिविटी ऑलरेडी अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि एच क्या है, सबसेट ऑफ जी। एच क्या है, जी के सबसेट है। इसका मतलब एच में अब जो भी एलिमेंट मानोगे वो किस में जाएंगे, जी में जाएंगे, और जी में क्या है, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई है। तो इसका मतलब एच में भी वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो एच क्या बन जाएगा, एक सब ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाँ इसका ये जो थ्योरम है ये है ना, ये क्या है, फाइनाइट के लिए है, सिर्फ फाइनाइट के लिए, फाइनाइट सबसेट के लिए। अगर ये सबसेट इनफाइनाइट होता, ये जो एच हमारा हमें लिख रही हूँ कि एच क्या है, जी का सबसेट, अगर ये इनफाइनाइट होता, ठीक है, इनफाइनाइट होता मान लो, और साथ में ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही होती कि ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए ए डॉट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती, तब कोई ज़रूरी नहीं था कि जो हमारा एच है, जो सबसेट है, वो क्या बने, सब ग्रुप। ये जो थ्योरम है वो सिर्फ फाइनाइट सेट की है। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इसका एग्जांपल है हमारे पास जेड प्लस, जो जेड प्लस है वो इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, उसका सबसेट क्या है, एन प्लस नेचुरल नंबर का सेट क्या है, जेड का सबसेट ही तो है, एन क्या है, जेड का सबसेट है, और क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है एन में, तो इनफाइनाइट सबसेट है। लेकिन ये जो एन प्लस है ये क्या नहीं बनता, सब ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है, ज़ीरो, नॉट बिलोंग्स टू एन, लेकिन इसलिए सब ग्रुप नहीं है। इसमें हर एलिमेंट ए और बी, इसमें कोई भी दो नेचुरल नंबर हो उनका एडिशन आप करोगे तो एक नेचुरल नंबर आएगी, ठीक है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए वो ए प्लस बी तो एन में सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या नहीं बन रहा, सब ग्रुप में, जो कि थ्योरम थी हमारी अभी। लेकिन ये थ्योरम किस लिए थी, फाइनाइट के लिए। यहाँ पे एन क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, थ्योरम इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। सब ग्रुप का इंटरसेक्शन, हमें थ्योरम का स्टेटमेंट है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ जी। दैट मीन्स अगर जी एक ग्रुप है, ठीक है, उसके दो सब ग्रुप हैं, मान लो H1 और H2, तो हमें शो करना है कि H1 और H2 का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, जी का एक सब ग्रुप होगा। इसको जी का एक सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दो एलिमेंट मानेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, H1 इंटरसेक्शन H2, और H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँ कि एक्स वाई इन्वर्स किस में चला जाना चाहिए, H1 इंटरसेक्शन H2 में, ठीक है, यही प्रूफ करना है मुझे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक्स और वाई में किस में एलिमेंट बने, H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो इनके इंटरसेक्शन में इसका मतलब H1 में भी है H2 में है, दैट मीन्स एक्स और वाई H1 में है, एक्स और वाई H2 में। अब H1 क्या है, एक सब ग्रुप है, X1 सब ग्रुप है, तो H1 सब ग्रुप है, इस एक्स वाई H1 के एलिमेंट है, दैट मीन्स एक्स वाई इन्वर्स किस में जाएगा, H1 में, क्योंकि H1 क्या है, सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप ये H1 सब ग्रुप होता है, तो यही तो होता है, जी का सब ग्रुप कब होगा, जब एक्स वाई इन्वर्स H1 में हो, तो इससे क्या होगा, एक्स वाई इन्वर्स H1 में जाएगा। इसी तरह H2 भी सब ग्रुप है, तो इससे, और ये इसके एलिमेंट है, तो एक्स वाई इन्वर्स भी H2 में जाएगा, तो एक्स वाई इन्वर्स H1 में भी जा रहा है, H2 में भी जा रहा है, इसका मतलब एक्स वाई इन्वर्स किस में जाएगा, इनके इंटरसेक्शन में।
इनके इंटरसेक्शन में जाएगा, तो ये पॉइंट हमने इनके इंटरसेक्शन में तो माने थे, एक्स और वाई दोनों पॉइंट किसके इंटरसेक्शन में माने थे, H1 और H2 के, और एक्स वाई इनवर्स किस में चला गया, H1 इंटरसेक्शन H2 में। दैट मीन्स H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, इसका जनरलाइजेशन भी हम कर सकते हैं कि H, ये तो हमने 2 सब ग्रुप माने थे, H1 इंटरसेक्शन H2, ऐसे ही N सब ग्रुप मान लिए, तो H1 से लेके फाइनाइट सब ग्रुप मान लिए N, HN तक का इनका इंटरसेक्शन किया जाए तो वो भी क्या होगा, ये G का सब ग्रुप। नेक्स्ट हमारा है कि यूनियन जो H1 अगर दो, ये तो हम था इंटरसेक्शन, अब मैं शो करती हूँ कि H1 और H2 अगर G के 2 सब ग्रुप होते तो उनका जो यूनियन होता है वो क्या है, G का सब ग्रुप होना मतलब कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, G क्या है मेरा, Z प्लस इंटीजर का सेट ले रही हूँ, ठीक है, इसका एक सब ग्रुप तो मैं ले लेती हूँ 2n, ठीक है, 2n एंड बिलोंग्स टू Z। 2n मतलब क्या हो जाएगा, वही -2 इधर -4 0 2 ये चल रहा है ना, ये चल रहा है, ठीक है। और दूसरा ले लेती हूँ H2 इक्वल टू, मान लो मैं ले लेती हूँ 3n एंड बिलोंग्स टू Z, तो वो क्या आ जाएगा, -6 -3 कंटिन्यू इधर चल रहा है 0 3, ठीक है। अब H1 और H2 का यूनियन करूँ तो क्या आ जाएगा, H1 और H2 का यूनियन देखो क्या आ जाएगा, H1 यूनियन H2 क्या आता, जैसे -2 आता, -3 आता, -4 आता, -6 आता, 0 आता, 2 आता, 3 आता, है ना, कंटिन्यू ये आता। तो यहाँ पे क्या है, ये जो H1 यूनियन H2 है ये क्या नहीं है, सब ग्रुप नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे Z प्लस की तो ये, तो प्लस एडिशन के लिए देखो 2 + 3, 2 + 3 कितना आता, 5, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से अगर ये सब ग्रुप होता तो बाई क्लोजर ये दोनों एलिमेंट इसके हैं, तो ये जो 2 + 3 जो आना चाहिए था वो किस में जाना चाहिए, H1 यूनियन H2 में, लेकिन ये जाएगा नहीं, इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 + 3 की वैल्यू 5 आती है, और 5 इस ग्रुप में है, इस सेट में आएगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, एक सब ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट है हमारी, इसी पे ये थ्योरम है कि जो इनका यूनियन है, जो H1 और H2 का यूनियन है, ये सब ग्रुप कब होगा, ये सब ग्रुप कब होगा, तो ये सब ग्रुप तब होगा अगर या तो H1 H2 में कंटेन करें या H2 H1 में कंटेन करें, यानी कि एक जो इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज़ कंटेन इन अदर, अगर पहले वाला किसी दूसरे में कंटेन करता है तो तभी क्या बनेगा, वो एक सब ग्रुप, उनका यूनियन। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, ठीक है। ये देखो, द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ वन कंटेन इन अदर, वन इज़ कंटेन इन अदर, अगर पहला वाला दूसरे में कंटेन करता है। तो हम मान के हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि H1 और H2 क्या हैं, H में मान के चलती हूँ क्या है, H1 ये तो दिया हुआ है कि ना, H1 और H2 क्या है, 2 सब ग्रुप में, ठीक है। और H1 और H2 क्या है, 2 सब ग्रुप हैं, और मैं ये मान के चलती हूँ इनका यूनियन क्या है, सब ग्रुप। और मैं प्रूफ क्या करूँगी कि या तो H1 H2 में कंटेन करेगा या H2 H1 में कंटेन करेगा, ये मुझे प्रूफ करना है। ये सब ग्रुप दिए हुए हैं, इसको सब ग्रुप मैंने माना है H1 H2 को, और मैं प्रूफ करूँगी कि या तो H1 H2 में जा रहा है या H2 H1 में जा रहा है। तो ठीक है, तो इसको मैं कंट्राडिक्शन से प्रूफ करूँगी, दैट मीन्स मैं पहले ही मान के चलूँगी, मैं कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना चाह रही हूँ इसको। मुझे प्रूफ करना है H1 H2 में है या H2 H1 में, तो पहले मैं मान के चलती हूँ कि H1 है वो H2 में नहीं है, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि H1 H2 में नहीं है। अगर H1 H2 में नहीं है तो मेरे पास क्या आना चाहिए, H2 H1 में आना चाहिए, क्योंकि अगर H1 H2 में नहीं जा रहा दैट मीन्स H2 H1 में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि H1 नॉट सबसेट ऑफ H2, H1 H2 में नहीं जा रहा, इसका मतलब एक एलिमेंट तो ऐसा मिल रहा होगा, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H1, एक एलिमेंट क्या है, A क्या है, H1 में होना चाहिए, एक एलिमेंट A क्या है, H1 में ऐसा होना चाहिए जो किस में नहीं जा रहा है, H2 में, कि A H1 में है और A नॉट बिलोंग्स टू H2, ठीक है, A नॉट बिलोंग्स टू H2। H1 इसका सबसेट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब एक एलिमेंट कम से कम ऐसा है जो इसमें नहीं जा पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब A बिलोंग्स टू H1 है, A नॉट बिलोंग्स टू H2। अब मैं एक अदर एलिमेंट ले लेती हूँ, मैंने मान लिया कि B बिलोंग्स टू क्या है, H2। मैंने अदर एलिमेंट मान लिया कि B किस में है, H2 में, ठीक है, B H2 में है। तो हमने देखो A H1 में था, B किस में है, H2 में,
ये H1 का एलिमेंट, ये H2 का एलिमेंट। इसका मतलब A किस में जाएगा, H1 यूनियन H2 में। भाई H यूनियन में कौन से जाते हैं, H यूनियन H2 में कौन से एलिमेंट में आएंगे, कौन से एलिमेंट आएंगे जो या तो H1 में हो या H2 में हो। तो यहाँ पे A है वो H1 में है तो H1 यूनियन H2 में जाएगा। इसी तरह B H2 में है तो B भी किस में जाएगा, H1 यूनियन H2 में जाएगा। और H1 यूनियन H2 को मैंने क्या माना है, एक सब ग्रुप माना है। तो ये सब ग्रुप के दो एलिमेंट हैं A और B, तो बाई क्लोजर A डॉट B भी किस में जाएगा, H1 यूनियन H2। ठीक है, तो बाई क्लोजर क्या होगा, A H का एलिमेंट था, A H1 यूनियन H2 में था, B भी इसमें था, तो A डॉट B बाई क्लोजर, क्योंकि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है तो A डॉट B किस में जाएगा, H1 यूनियन H2 में। अब A डॉट B H1 यूनियन H2 में जा रहा है, दैट मीन्स A डॉट B किस में होना चाहिए, या तो H1 में होना चाहिए या H2 में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब A डॉट B अगर H1 में इनकी यूनियन में है, इसका मतलब या तो H1 में है या H2 में है। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले मैं मानती हूँ अगर A डॉट B अगर H2 में है, देखो तब क्या होगा, मैं मानती हूँ अगर A डॉट B H2 में है, ठीक है, तो A डॉट B H2 में है और B H2 में है, A डॉट B H2 में है और B H2 में है, तो क्या होगा, और H2 क्या है, एक सब ग्रुप। तो A B जैसे A भाई X Y दोनों H के एलिमेंट हैं, सब ग्रुप के, है ना, तो H सब ग्रुप है तो X Y इनवर्स किस में जाना चाहिए था, H में। तो पहला एलिमेंट तो A B है, दूसरा B है, इसका मतलब, और H2 सब ग्रुप है, दैट मीन्स A डॉट A B पहला एलिमेंट डॉट दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स किस में जाना चाहिए, H2 में, क्योंकि H2 सब ग्रुप है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव से B और B इनवर्स को एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, तो A डॉट E किस में जाना चाहिए, H2 में। A डॉट E का मतलब क्या हो गया, A किस में जाना चाहिए, H2 में। लेकिन हमने यहाँ पे शो किया था क्या A क्या नहीं है, H2 में नहीं जा सकता, तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। ये क्या हो गया मेरे पास, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब A B किस में नहीं है, H2 में नहीं है ना, इसका मतलब A B किस में नहीं है, H2 में नहीं है, इसका मतलब A B किस में है, H1 में। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास A B किस में है, H1 में। अब A B H1 में है, ठीक है, A B H1 में है और A H1 में है। यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें हटा देती हूँ। A B H1 में है और A H1 में है, और H1 क्या है, एक सब ग्रुप। तो भाई ग्रुप की प्रॉपर्टी से वापस ये क्या होगा, ग्रुप की प्रॉपर्टी वापस होल्ड हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप की प्रॉपर्टी मेरी वापस होल्ड होगी। जस्ट ए सेकेंड, एक मिनट, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ओके, हाँ, मेरा क्या आया, ए बी किस में आ गया, मेरा H1 में आ गया और A H1 में है। ठीक है, A H1 में है और A B भी किस में है, H1 में। ठीक है, दैट मीन्स ए बी और डॉट सॉरी ए इनवर्स और ए बी किस में जाना चाहिए, H1 में। भाई ए इनवर्स ए बी किस में जाना चाहिए, H1 में, इसी में तो जाना चाहिए। हमारा यही तो होता है, ए बी इसमें जाना चाहिए, क्योंकि x और y अगर h के एलिमेंट है और h सब ग्रुप है तो x y इनवर्स किस में जाता है, h में जाता है। ठीक है, एक मिनट में वापस बताती हूँ आपको। हमारा आ गया था a बिलोंग्स टू H1 लिखा हुआ था और a नॉट बिलोंग्स टू H2 था, हम लेके आए थे a b बिलोंग्स टू H1। ठीक है, तो हम जानते हैं कि H1 एक सब ग्रुप है और x और y अगर h के एलिमेंट हो और h सब ग्रुप हो तो x y इनवर्स किस में जाना चाहिए, h में। तो यहाँ पे क्या है, a H1 का एलिमेंट है, ठीक है, और ए बी भी H1 का एलिमेंट है। ओके, तो A इनवर्स ए बी ये भी किस में जाना चाहिए, H1। ठीक है, आप चाहे क्लोजर से ले लो, भाई A H1 में H सब ग्रुप है तो A इनवर्स भी H1 में जा रहा होगा, है ना, आप ऐसे ले लो, चाहे A H1 में H1 सब ग्रुप है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो A इनवर्स H1 में है, A इनवर्स H1 में है और A भी H1 में है, तो A इनका प्रोडक्ट बाई क्लोजर वो भी किस में जाना चाहिए, H1 में। एसोसिएट से A इनवर्स A को एक साइड किया तो E आ गया, E डॉट बी किस में आ गया, H1 में। E डॉट बी क्या होता है, B, आइडेंटिटी से गुणा करने पे B, तो B किस में आ गया, H1 में। ठीक है, B मेरा किस में आ गया, H1 में, और B मैंने माना किस में था, B मैंने माना किस में था, H2 में। भाई B मेरा किस में आ गया,
बी मेरा किस में आ गया, H1 में, और मैं बी किस में मान के चली थी, H2 में। मैं बी तो H2 में मान के चली थी ना, ए मैंने H1 में माना था और बी मैंने H2 में माना था। फिर मैंने ए को H1 यूनियन H2 में दिखाया था, बी को भी H1 यूनियन H2 में दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने बी को H2 में माना था और मैंने शो किस में कर दिया, H1 में। इसका मतलब H2 का एलिमेंट किस में गया, H1 में। दैट मीन्स H2 पूरा का पूरा किस में कंटेन कर गया, H1 में। तो मैंने ये शो कर दिया। मैं ये मान के चली थी कि H1 H2 में नहीं है और मैंने शो कर दिया कि H2 H1 में है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, तो इनमें से एक कंटेन कर रहा है ना। अब मैं नेक्स्ट लेके चलूँगी, इसका कन्वर्स पार्ट में मान के चलूँगी कि या तो H1 यूनियन H1 H2 का सबसेट है या H2 H1 का है ना। इनमें से मैं एक मान के चल लेती हूँ। तो आप सीधी सी बात है, इनमें से कोई भी होगा, अगर H1 H2 में जा रहा है तब H1 यूनियन H2 क्या होगा, H1 यूनियन H2 क्या होगा भाई, H1 क्या है, पूरा का पूरा H2 में चला गया, तो बड़ा कौन सा है, H2, तो क्या आ जाएगा H2। तब इस टाइम में H1 यूनियन H2 क्या होगा, H2। भाई H1 यूनियन H2 में क्या आता है, H1 और H2 दोनों के एलिमेंट आते हैं, और H2 में तो ऑलरेडी H1 के एलिमेंट हैं, तो इनका यूनियन क्या आएगा, H2। अगर H1 H2 में कंटेन है, और अगर H2 H1 में कंटेन है, तब ये यूनियन क्या आ जाएगा, H1। यानी कि H1 यूनियन H2 क्या आ सकता है, H1 भी आ सकता है और H2 भी आ सकता है, ठीक है। H1 और H2 दोनों आ सकते हैं, और ये दोनों ही क्या हैं, सब ग्रुप, दोनों की दोनों क्या दिए हुए हैं, सब ग्रुप, ठीक है। तो इसका कन्वर्स पार्ट भी हो जाएगा कि अगर एक दूसरे में कंटेन करा है, यानी कि H1 सबसेट ऑफ H2 है, तो H1 यूनियन H2 क्या आएगा, H2 आएगा, जो कि एक सब ग्रुप है, और H1 यूनियन H2 इसके इक्वल है, तो H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर जो एक सब ग्रुप है दूसरे में कंटेन कर रहा हो, तो इनका यूनियन भी क्या होगा, सब ग्रुप। तो वो ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनियन खुद ही इनमें से एक ग्रुप आएगा जो कि ऑलरेडी सब ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ़ H and K are two subgroup of a group G, then HK is a subgroup of G if and only if HK equal to KH। HK equal to KH। तो पहले मैं आपको ये डिफ़ाइन कर देती हूँ कि HK और KH में क्या है। HK में जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं HK टाइप, जहाँ पे स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। जो पहले वाला एलिमेंट है वो इस सेट से है और दूसरे वाला एलिमेंट है वो उस सेट से। KH में इसी तरह KH जो है उसमें क्या आ जाएंगे, KH टाइप एलिमेंट, ठीक है। K बिलोंग्स टू K, H बिलोंग्स टू H, ठीक है। और HK और KH बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि जो इसका HK एलिमेंट है वो इसके KH एलिमेंट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो एलिमेंट आएंगे, मतलब इसका जो सेट बनेगा, मान लो 1 2 3 4 ये बन रहा होता, तो यही सेट ये बनेगा, यानी कि 1 2 3 4। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मान लो इसमें पहला एलिमेंट HK आ रहा है ना, तो आप ये सोचो कि इसका HK एलिमेंट इसके KH एलिमेंट के बराबर होगा। हो सकता है ये इसके K1 H1 एलिमेंट के बराबर हो, इसका HK एलिमेंट इसके आगे वाले K1 H1 के एलिमेंट के बराबर हो। बस ये सेट बराबर होगा, यानी कि जो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं वही एलिमेंट आएंगे, लेकिन क्रम से आने ज़रूरी नहीं है। यानी कि भाई HK में अगर मान लो HK करने पे, ठीक है, H1 K1 मतलब इसका पहला एलिमेंट मान लो ये आ रहा है, इसका दूसरा एलिमेंट H2 K2 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, मतलब 2, और तीसरा एलिमेंट मान लो H3 K3 आ रहा है, ठीक है। और KH के जो एलिमेंट आ रहे हों वो मान लो क्या हो, K1 H1 आ गए है ना, दूसरा K2 H2 आ रहा हो, तीसरा K3 H3 आ रहा हो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि HK और KH बराबर होने का मतलब है कि इसका मान लो ये एलिमेंट इसके इस एलिमेंट के बराबर हो रहा हो, इसका ये वाला एलिमेंट इसके इस एलिमेंट के बराबर हो रहा हो, इसका ये वाला एलिमेंट इसके इस एलिमेंट के बराबर हो रहा हो। तो एलिमेंट तो इसमें वही 3 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, वही 3 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, बस क्रम से होना ज़रूरी नहीं है कि ये वाला एलिमेंट इसी के इक्वल हो, ठीक है। यही मैं कहना चाह रही हूँ, मतलब इसका मतलब एलिमेंट सेम है, ऑर्डर से, यानी कि H के पहले वाला एलिमेंट पहले के बराबर हो, ये सेम होना ज़रूरी नहीं, ठीक है। यानी कि H के वाला ही KH के इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ मैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, H और K क्या हैं, ग्रुप G के कह दिए हुए हैं हमें सब ग्रुप। इफ़ H and K are two सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, then HK is a सब ग्रुप ऑफ G if and only if
एच के इक्वल टू के एच। एच और के हमें जी के दो सब ग्रुप दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि एच के सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एच के इक्वल टू के एच, यदि और केवल यदि एच के बराबर। ठीक है, एच के एच को बराबर हो। तो हम पहला पार्ट मान के चलते हैं, हम पार्ट मान के चलते हैं कि एच के इक्वल टू के एच है। पहला हम पार्ट मान के चलते हैं कि एच के इक्वल टू के एच है। हम पहला ये मान लेते हैं एच के इक्वल टू के एच है, और हम प्रूफ करना चाहेंगे कि एच के इक्वल टू के एच है। तो हम प्रूफ करना चाहेंगे कि एच के एक सब ग्रुप है। ये बोथ इम्प्लाइज का साइन है ना, इसका मतलब पहले ये सब ग्रुप मान के चले और ये प्रूफ करें, सेकेंड टाइम ये इक्वल मान के इसको सब ग्रुप प्रूफ करें। तो पहला पार्ट में यहाँ पे ये प्रूफ कर देती हूँ, मैं मान के चलती हूँ कि एच के इक्वल टू के एच मैं मान के चलती हूँ, और एच के को मैं सब ग्रुप प्रूफ करूँगी। ठीक है, एच के को मैं सब ग्रुप प्रूफ करूँगी। ओके, तो यहाँ पे देखो हाँ, एच के को मैं सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैं अगर ये प्रूफ कर दूँ, कोई भी अगर कोई भी सेट है एच मान लो अगर जी का कोई सेट होता और उसको मुझे सब ग्रुप प्रूफ करना होता है, तो एक चीज़ मैं ये भी कर सकती हूँ, अगर मैं एच को एच इन्वर्स से गुणा करके एच के इक्वल प्रूफ कर दूँ, एच और एच इन्वर्स का प्रोडक्ट में एच के इक्वल प्रूफ कर दूँ, तब भी मैं यही कहती हूँ कि एच क्या है, एक सब ग्रुप है। ठीक है, तब भी मैं क्या कहती हूँ कि एच क्या है, एक सब ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं क्या करना चाह रही हूँ, एच के को एक सब ग्रुप प्रूफ करना चाह रही हूँ, तो मैं एच के और एच के का इन्वर्स, एच के को सब ग्रुप प्रूफ करना चाह रही हूँ, तो एच के और एच के का इन्वर्स मैं अगर एच के बराबर ले आऊँगी तो मैं कह दूँगी कि एच के क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, क्योंकि एच और एच इन्वर्स एच के इक्वल तभी आता है जब एच एक सब ग्रुप हो, जब एच एक सब ग्रुप हो। ठीक है, तभी एच और एच इन्वर्स क्या आएगा, एच के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम पहले एच और एच इन्वर्स, जैसे मैं ये बोलूँ एच के इक्वल क्यों आएगा, एच सब ग्रुप हो, क्योंकि तभी एच इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, पहला एलिमेंट एच का, दूसरा एलिमेंट एच इन्वर्स है, इसका मतलब एच इन्वर्स में इस टाइप एलिमेंट होते हैं एच इन्वर्स, एक्चुअल में दोनों एलिमेंट क्या हैं, एच के हैं। तो एच डॉट एच इन्वर्स ये एच में कब जाएगा, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी कब होगी, जब एच एक ग्रुप बने, जब एच एक ग्रुप बने, तब जो ये जो एलिमेंट आएगा वो किस में जाएगा, ओवरऑल एच में, ओवरऑल एच में जाएगा। तो इसका मतलब ये एच इन्वर्स के सभी एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट एच इन्वर्स एच के आएंगे, इसका मतलब एच इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, एच होगा। और ये कब हो सकता है, जब एच सब ग्रुप हो, है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको, हाँ, तो मैं एच के और एच के का इन्वर्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, एच के और एच के का इन्वर्स फाइंड आउट करती हूँ, तो क्या आएगा, वो होगा एच के का इन्वर्स, देखो एच के का इन्वर्स, एच के का इन्वर्स होता ही, एच के इन्वर्स में कैसे एलिमेंट आएंगे, एच के इन्वर्स, जैसे मैंने बताया था ना, एच इन्वर्स में क्या एलिमेंट आते हैं, जो एच के एलिमेंट हैं एच और फिर उस पर इन्वर्स लग जाता है। तो एच के में एलिमेंट किस तरह के आते हैं, एच पहला एलिमेंट एच का, दूसरा के का, और पूरे पे इन्वर्स है तो पूरे पे इन्वर्स। और ये हम जानते ही हैं कि ग्रुप में एलिमेंट्स किस तरह खुलते हैं, के इन्वर्स एच इन्वर्स खुलेगा ना, तो ये के इन्वर्स एच इन्वर्स। ठीक है, इसका मतलब एच के में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, के इन्वर्स एच इन्वर्स टाइप, और के इन्वर्स एच इन्वर्स टाइप एलिमेंट आएंगे। तो हम इसको जैसे कि एच के एलिमेंट लिख रहे हैं तो क्या होते हैं, एच और के पहला एलिमेंट एच का, दूसरे का के का, तो के इन्वर्स एच इन्वर्स किसके एलिमेंट होंगे, कैपिटल के इन्वर्स और एच इन्वर्स के तो होंगे। के जो सेट के इन्वर्स एच इन्वर्स बनेगा, इसके एलिमेंट इसी तरह से लिखे जाएंगे, पहला एलिमेंट के इन्वर्स, दूसरा एच इन्वर्स। इसका मतलब एच के का होल इन्वर्स क्या होता है, के इन्वर्स एच इन्वर्स। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी, हाँ, तो यहाँ पे था एच के का होल इन्वर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एच के, ये खुल जाएगा के इन्वर्स एच इन्वर्स। ओके, यहाँ पे ये हो गया एच के इन्वर्स एच इन्वर्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हट गया, जो एच के इन्वर्स आया था मेरा, वो क्या आ गया मेरा, एच के इन्वर्स एच इन्वर्स। अब एसोसिएटिव से इनको एक साथ कर लेती हूँ तो क्या आ गया, एच के इन्वर्स एच इन्वर्स। ठीक है, एच के इन्वर्स एच इन्वर्स। और
ये के इन्वर्स बनेगा ओनली के, और इसको मैं सजेस्ट करूँ ये और एच इन्वर्स। अब मैं बताती हूँ के और के इन्वर्स ये क्यों बनेगा, क्योंकि एच और के ये तो मुझे क्या दिए हुए हैं, सब ग्रुप ऑलरेडी दिए हुए हैं ना। और अभी मैंने बताया था कि एच इन्वर्स किसके इक्वल है, एच के, क्योंकि एच क्या है, एक सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप होता है तभी ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, के और के तो एक सब ग्रुप था ही, तो के इन्वर्स क्या आएगा, के इक्वल ही तो आएगा। तो यहाँ पे एच के, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, फिर एसोसिएटिव से मैंने एच के को एक साथ कर दिया, एच इन्वर्स को इधर लिख दिया। अब एच के की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, के एच के, तो के एच में मान के चल रही हूँ ना, एच के क्या दिया हुआ है, के एच दिया हुआ है, तो इससे मैंने इसको क्या लिख दिया, के एच इन्वर्स। अब एसोसिएटिव से इनको एक साथ कर लूँ तो क्या हो जाएगा, के एच इन्वर्स, और एच एक सब ग्रुप है, तो एच इन्वर्स वापस किसके इक्वल आएगा, के एच के, ठीक है। और के एच वापस किसके इक्वल है, एच के हमें दिया हुआ है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, एच के की। तो देखो ये यही तो आ गया, एच के और एच के का इन्वर्स वापस किसके इक्वल आ गया, एच के। दैट मीन्स ये एच और एच का इन्वर्स वापस किसके एच इक्वल आ गया, एच के। तो ये कब हो सकता है, जब एच के एक सब ग्रुप हो। ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड हो सकती है जब एच के और एच के इन्वर्स एच के इक्वल कब आ सकता है, जब एच के एक सब ग्रुप हो। दैट मीन्स हमने इसको इसका इन्वर्स इसके प्रूफ कर दिया इक्वल, इसका मतलब एच के क्या है, सब ग्रुप। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। कन्वर्स पार्ट में हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि एच के क्या है, एक सब ग्रुप है, एच के हम सब ग्रुप मानेंगे, और प्रूफ क्या करेंगे कि एच के इक्वल टू के एच है, ठीक है, एच के इक्वल टू के एच है, ओके। तो यहाँ पे हम करते हैं एच के एच के क्या है, सब ग्रुप है। अब एच के सब ग्रुप है तो हम जानते हैं कि एच अगर सब ग्रुप, एच एक सब ग्रुप होता था, एच और एच इन्वर्स क्या होते हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि एच में तो ये एलिमेंट होते हैं, एच बिलोंग्स टू एच वाले, और एच इन्वर्स में क्या होते हैं, एच इन्वर्स, ये एलिमेंट एच इन्वर्स, जहाँ पे एच बिलोंग्स टू एच हो। तो एच इन्वर्स में भी एलिमेंट एच इन्वर्स, जो एच के एलिमेंट है उनका इन्वर्स आएगा, तो ओवरऑल एलिमेंट तो सारे वापस वो के वही आ जाएंगे, एलिमेंट तो इसमें सारे वो के वही आएंगे। क्यों, जैसे इसमें मान लो कोई भी एलिमेंट आ रहा हो, एच आ रहा हो, तो इसी ग्रुप में एच आ रहा है, तो इसमें ग्रुप में इसका इन्वर्स भी तो आ रहा है, इस ग्रुप में एच आ रहा है तो इसका इन्वर्स भी तो आ रहा है, ठीक है। वही एच इसका एक एलिमेंट है, इसका इन्वर्स भी इसमें आ रहा है, और इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये जो भी एलिमेंट है, एच के जो भी एलिमेंट है उनके इन्वर्स है ना। तो इसका मतलब एच इन्वर्स, एच जो भी है, तो फिर इनका इन्वर्स भी इनका इन्वर्स का इन्वर्स भी तो इसी में आएगा, तो एच इन्वर्स में भी क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा एच आ जाएगा। इसका मतलब जब एच एक ग्रुप होता है तो एच और एच इन्वर्स क्या होते हैं, इक्वल। एच सब ग्रुप कब होता है, जब एच और एच इन्वर्स इक्वल हो, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि एच के क्या है, सब ग्रुप। हम ये मान के चल रहे हैं ना एच के सब ग्रुप है, इसका मतलब एच के किसके इक्वल है, अपने इन्वर्स के, ठीक है। और ये इन्वर्स मैंने अभी जस्ट खोलना बताया था, तो वो क्या आएगा, के इन्वर्स एच इन्वर्स, और के और एच वापस क्या है, सब ग्रुप, तो के इन्वर्स के इक्वल होगा और एच इन्वर्स एच के इक्वल होगा। मैंने बताया ना एच एक सब ग्रुप है तो एच इन्वर्स एच के इक्वल है, तो के इन्वर्स के इक्वल, एच इन्वर्स एच के इक्वल, तो एच के इक्वल टू क्या आ गया, के एच। और यही हमें प्रूफ करना था कि एच के एक सब ग्रुप होता है, एच के इक्वल टू के एच प्रूफ हो, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कोरोलरी देखिए कि इफ़ एच एंड के, अगर एच और के क्या है, सब ग्रुप है ऑफ ए कम्यूटेटिव ग्रुप। इस बार हमें ग्रुप कौन सा दिया हुआ है, कम्यूटेटिव। अगर एच और के अबेलियन ग्रुप के सब ग्रुप हैं तो हमें प्रूफ करना है एच की क्या है, जी का सब ग्रुप होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि एच के दोनों जी के सब ग्रुप हो, तो एच के जी का सब ग्रुप कब होता है, अगर एच के इक्वल टू के एच हो। तो एच और के क्या है, सब ग्रुप हैं जी के, और कौन से ग्रुप के हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप के। तो इस टाइम में एच के और के एच क्या होंगे, बराबर, और एच के और के एच बराबर होते ही हम प्रीवियस थ्योरम से वापस क्या लिख देंगे कि एच के जी का एक सब ग्रुप है। क्योंकि जी एक अबेलियन ग्रुप है तो एच के और के एच बराबर होंगे, क्योंकि एच के में एलिमेंट क्या लिखोगे आप, एच के टाइप, है ना। और ये किसके एलिमेंट है, एच और के। एक्चुअल में एच और के है तो जी के सबसेट, भाई जी के सबसेट में ही तो हैं, तो जी में तो है ही है, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, जी अबेलियन है तो कम्यूट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्मॉल एच के है वो किसके इक्वल हो जाता है, के एच के। और इस टाइम में ये के एच का मतलब क्या हो गया, कैपिटल के एच, ठीक है। तो इसका मतलब एच के इक्वल टू क्या हो गया, के एच। एच के और के एच बराबर हो गए, और के एच बराबर होते हैं प्रीवियस थ्योरम से क्या लिख देंगे कि एच की क्या है, जी का
सब ग्रुप है। ठीक है, ओके, थैंक यू।